आज अपन बात करते हैं जर्मनी, दुनिया की सेकंड सबसे ज्यादा गोल्ड की होल्डिंग रखने वाला देश। जर्मनी ने अपना गोल्ड यूएसए के अंदर रख रखा था, तो वो अपना 122 बिलियन डॉलर का गोल्ड यूएस से वापस लेने के हिसाब से क्या क्या स्टेप्स ले रहा है वो, और वो वापस लेने की कोशिश कोशिश क्यों कर रहा है, क्या हो गया क्या नहीं, ऐसा क्या हुआ जो वो अपना गोल्ड वापस लेने की मांग रख रहा है यूएस के सामने। देश जर्मनी अब खुद सोचने पर मजबूर की तिजोरी में रखा जर्मनी का सोना क्या अब सुरक्षित नहीं रहा। यह सवाल अचानक इसलिए उठा क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड होल्डिंग रखने वाला देश जर्मनी है। सोचने पर मजबूर हो गया है। क्या 120 बिलियन पाउंड से ज्यादा का गोल्ड डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में रखना सही फैसला है? पहली नजर में यह एक रूटीन स्टोरेज अरेंजमेंट लगता है, लेकिन असली कहानी इससे कुछ और ही लग रही है, क्योंकि बात सिर्फ सोने की नहीं है, बात भरोसे की है। जो अब नहीं रहा ट्रंप के ऊपर। 3552 टन गोल्ड में से 1236 टन सोना न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखा हुआ है। ये वही फेड है जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर व्हाइट हाउस में बैठा राष्ट्रपति अनप्रेडिक्टेबल हो, क्या तिजोरी भी उतनी ही सुरक्षित रहती? मेन चीज यही है कि ट्रंप के ऊपर कौन कैसे क्या विश्वास करे ना करे, कितना विश्वास कर सकता है और कितना नहीं, क्योंकि रशिया में भी खुद के ऊपर सैंक्शंस लगने से पहले खूब सारी खुद की इन्वेस्टमेंट रशिया की यूएस के अंदर थी। लेकिन इन द एंड जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उस टाइम जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया, तो ट्रंप का सबसे पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर तुम वॉर करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे एसेट्स जो यूएस के अंदर उसने इन्वेस्ट करके रखे थे उन उन सभी को फ्रीज कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। बैंक रिसर्च हेड ने साफ कहा है कि मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल में इतना सोना अमेरिका में रखना रिस्की हो सकता है। उनका तर्क है कि स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए जर्मनी को अपने गोल्ड की घर वापसी पर विचार करना चाहिए। लेकिन रुकिए, सवाल ये नहीं है कि जर्मनी अपना सोना वापस लाएगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या यूरोप अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा? कैसे कर सकता है? इस महीने ही ट्रंप ने यूरोप को ग्रीनलैंड मुद्दे पर कड़े प्रतिबंधों की धमकी दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया और ईरान पर एयर स्ट्राइक की तैयारी की खबरें सामने आईं। जब इतनी वॉर्स के बीच में ये सब कुछ हो रहा है तो खुद के गोल्ड के ऊपर कैसे कोई ट्रस्ट कर सकता है कि यहाँ पर मेरा गोल्ड सेफ रहेगा? कुछ लॉबी ग्रुप्स तो और आगे बढ़ गए। यूरोपियन टैक्सपेयर एसोसिएशन के प्रमुख माइकल जैगर ने चेतावनी दी कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं और राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनका डर साफ है, अगर हालात बिगड़े तो क्या बुंडेसबैंक अपने ही गोल्ड तक पहुंच पाएगा? नहीं। और अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मेर्ज फिलहाल सीधे टकराव से साफ बचते नजर आ रहे हैं। बाहर से देखें तो सब संतुलित लगता है। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मिलकर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही संवैधानिक बाधाओं का हवाला देकर एक सुरक्षित दूरी भी बना ली, यानी पब्लिक स्टेटमेंट्स में शांति, सहयोग और कूटनीति की भाषा, लेकिन बैकग्राउंड में साफ तौर पर रणनीतिक चिंता। हालांकि सभी एक्सपर्ट इस कदम के पक्ष में नहीं है। म्यूनिक स्थित आईएफओ इंस्टीट्यूट के प्रमुख क्लेमेंस फुएस्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जर्मनी जल्दबाजी में गोल्ड वापस बुलाता है तो इससे मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव और भड़क सकता है। उनका तर्क है कि ऐसे समय में जब पहले से ही ट्रांस अटलांटिक रिश्तों पर दबाव है, गोल्ड रिपेट्रिएशन एक साइलेंट सिग्नल बन जाएगा और बाजार साइलेंट सिग्नल को अक्सर अलार्म की तरह लेते हैं। वहीं जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के प्रमुख माइकल हुथर का कहना है कि यह कदम रणनीतिक से ज्यादा भावनात्मक लगेगा। उनके मुताबिक इससे न तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर कोई असर पड़ेगा, न ही अमेरिका झुकेगा। उल्टा संदेश यह जा सकता है कि जर्मनी घबराहट में निर्णय ले रहा है और वित्तीय दुनिया में घबराहट सबसे महंगी मुद्रा होती है, क्योंकि एक बार इसको घबराहट नहीं कह सकते, इसको खुद की सुरक्षा कह सकते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर ये चीज आती है, क्योंकि ये यूएस कभी भी खुद, यूएस कितने देशों से लड़ रहा है, ईरान, इजराइल,
के साथ में कि पता नहीं कितने देशों से लड़ रहा है, कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ रहा है, इंडिया और पैलेस्टीन के बीच में आ रहा है, और इराक के बीच में आ रहा है। ठीक है, यूएस कितनी लड़ाइयां लड़ लेगा, एनी टाइम लड़ने के ही हिसाब से ये तैयार बैठा रहता है, सैंक्शंस लगाने के लिए तैयार बैठा रहता है। और जर्मनी का सबसे बड़ी होल्डिंग्स गोल्ड की जो है वो न्यूयॉर्क के पास में पड़ी है, बैंक के अंदर, सेफ के अंदर। ये चीज कहां तक सेफ है? दिस इज नॉट सेफ। भरोसा डगमगाया तो पूंजी बहुत तेजी से दिशा बदलती है। यस। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू है जो इस बहस को और जटिल बनाता है। यस। गोल्ड की रिकॉर्ड कीमतें। 2024 के अंत से जर्मनी के कुल गोल्ड रिजर्व की वैल्यू लगभग 270 बिलियन यूरो से बढ़कर 450 बिलियन यूरो तक पहुंच चुकी है। यानी कागज पर जर्मनी की साइलेंट वेल्थ अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई है। ये सिर्फ तिजोरी में रखा धातु नहीं रहा, ये बैलेंस शीट की शक्ति, करेंसी की विश्वसनीयता और संकट के समय आखिरी ढाल बन चुका है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं जब एसेट इतना बड़ा हो जाए तो उसकी लोकेशन भी उतनी ही राजनीतिक हो जाती है। गोल्ड को छूना मतलब सिग्नल भेजना, सिग्नल का मतलब है शक्ति संतुलन। इतिहास गवाह है, जब भी देश अपने गोल्ड की लोकेशन पर खुली बहस करने लगते हैं तो मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं होता, यह संकेत होता है कि वैश्विक व्यवस्था में भरोसे की परतें बदल रही हैं। इंडिया ने भी हाल के वर्षों में अपने कुछ गोल्ड रिजर्व को लंदन से वापस मंगवाया था, 102 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा गया था। उस कदम को आधिकारिक तौर पर रूटीन मैनेजमेंट कहा गया, लेकिन विश्लेषकों ने इसे रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में एक संकेत माना। यही वजह है कि जब देश अपने गोल्ड की लोकेशन पर खुलकर बहस करने लगते हैं तो मामला सिर्फ धातु का नहीं रहता, यह भरोसे, नियंत्रण और वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत बन जाता है। दोस्तों, जर्मनी के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, जो कुछ समय पहले तक 3,351 टन था, पर अब 3,552 टन पहुंच चुका है। उससे आगे सिर्फ एक देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास 8,133 टन से ज्यादा सोना है। लेकिन असली कहानी मात्रा की नहीं, लोकेशन की है। जर्मनी का 1,236 टन गोल्ड आज भी न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की तिजोरी में रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू लगभग 164 बिलियन यूरो आंकी जा रही है। दशकों से यह व्यवस्था भरोसे का प्रतीक मानी जाती रही। अमेरिका सुरक्षित है, डॉलर स्थिर है और फेड की तिजोरी दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर व्हाइट हाउस की नीतियां अनिश्चित दिखें, अगर जियोपॉलिटिकल तनाव तेजी से बढ़े, तो क्या वही भरोसा बिना शर्त कायम रह सकता है? नहीं। जब यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भीतर से आवाजें उठती हैं कि इतना बड़ा राष्ट्रीय खजाना विदेश में रखना रणनीतिक जोखिम हो सकता है, तो यह बहस सिर्फ बैंकिंग टेक्निकलिटी नहीं रह जाती, ये भरोसे और शक्ति संतुलन की बहस बन जाती है। राइट। आज मुद्दा यह नहीं है कि सोना न्यूयॉर्क में, बात ये नहीं है कि मतलब सोना वहां पर रखने के बाद में जर्मनी, मेन चीज ये है कि मतलब ट्रम्प की मेंटल स्टेट को देखते हुए, उसके मोनोपोली को देखते हुए, कि मतलब रात को सोता है ठीक से, सुबह उठता है इस पे सैंक्शंस लगा दिए, उस देश पे सैंक्शंस लगा दिए, उसके ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी, उसके ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी, और बात होती है नोबेल पीस प्राइज की। ये चीज कहां तक सही है, कहां तक गलत है, आप हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।